जल्द मिलेगा। आज का फ़ैसला जो मुअत्तल किया है हाई कोर्ट पेशावर के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खुशाइंद है। बहुत पहले होना चाहिए था सारा कुछ, बल्कि ये सारा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अगर 8 फरवरी के इलेक्शन को हम एक अपॉर्चुनिटी बनाते, जो हमेशा मैं कह रहा था कि आप इसको बनाएं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कुदरती अच्छा मौका था, इलेक्शन हो जाता, जिसको जो मैंडेट है वो मैंडेट लेके तो मुल्क आगे चल पड़ता। आपने फॉर्म 47 के ज़रिए हमलावर हुए, उससे पहले हमारे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उससे पहले आप लोगों ने हमसे हमारा निशान छीन लिया। मतलब है कि जो एक कुदरती एक मौका था कि 8 फरवरी के इलेक्शन को ये कौम एक नया स्टार्ट लेती, इमरान खान साहब बाहर आते, मुल्क के मसाइल हल होते, वो आपने अपने हाथ से ज़ाया किया। मतलब है आपने बुग़्ज़ इमरान में सारा गुस्सा कौम पे निकाला है। कौम ने मैंडेट दिया है, 9 मई का जवाब कौम ने 8 फरवरी को दिया है कि कौम को इमरान खान साहब पे और तहरीक इंसाफ पे एतमाद है। सर आप बताइएगा कि फायज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन का मामला था, अब 78 वोट जो हैं वो नहीं काउंट होंगे, तो वो भी एक तरह से रुक गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्योंकि नेक्स्ट आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो ये भी उन्होंने जो है ना एक ईंट रखी है। सब लोगों को अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना चाहिए। एक से एक काबिल लोग मौजूद हैं। एक्सटेंशन मिलने से इदारे तबाह होते हैं। सर 11 दफ़ा तो आपका सेक्रेटरी जो असम्बली का है वो भी एक्सटेंशन लेके बैठा हुआ है, फिर आप उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। मैं तो आपको सारी बात जनरल बात कर रहा हूँ। क्या 25 करोड़ के अवाम में एक ही शख्स है जिसने सारा कुछ करना होता है? जब आप अपनी मुद्दत पूरी करें, आपके पीछे पूरी एक खेप तैयार होती है, पूरी एक लाइन होती है जिसमें लोगों के प्रमोशंस जो हैं वो सफ़र करते हैं। तो अगर एक शख्स को आप एक्सटेंशन देंगे तो इसका क्या मतलब है? क्या इदारे में कोई और शख्स नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके? दूसरी बात यह है कि गैर मामूली हालात में आप एक्सटेंशन ज़रूर देते हैं, लेकिन इस वक्त तो मुल्क ना हालत जंग में है, ना कोई इमरजेंसी है, और इसलिए हमारी जमात ये समझती है कि कोई भी इदारा हो, सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, एक्सटेंशन से परहेज़ करना चाहिए। अगर हमने भी माजी में दिया है तो अब हम भी उस पर, हमारे भी सोच ये है कि अगर एक्सटेंशंस ना मिलती तो शायद मुल्क इस नहज तक ना पहुँचता। 9 मई सर आ रहा है एक दफ़ा फिर से, क्या कहना चाहेंगे सर? 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में वो दिन जब पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के ख़िलाफ़ एक फ़ॉल्स फ्लैग किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। एक पुरअमन एहतजाज को एक पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलना, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सियासत के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश थी। इसलिए पहले दिन से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करें ताकि पता लगे कि 9 मई के असल मुहर्रिकात क्या हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सर ये भी और कानून और आइन के अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बहुत खुशाइन फ़ैसला है, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ये हक जिसका बनता है उसको मिले। यानी कि ये सारी सीटें ख़वातीन की और अक़लियतों की, जिन्हें मखसूस नशस्तें या रिज़र्व सीट्स कहा जाता है, ये उसी पार्टी को मिलती हैं जिसने अवाम के डायरेक्ट वोट से जो सीटें जीती होती हैं उनके अगेंस्ट उसी तनासब से ये सीटें मिलती हैं। और उम्मीद है कि ये सीटें सारी की सारी इमरान खान की हैं और उनको मिलेंगी इंशाल्लाह। सर इन सीटों की वजह से बड़े अहम फैसले भी आगे होने हैं, आप जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या कहीं PTI वो वोट करेगी? या 2 बड़ी एक्सटेंशंस हैं सर आगे, तो क्या करेगी PTI का? कोई इस हवाले से अभी आपस में कोई डिस्कशन हुई है या नहीं? PTI की ये जो बड़ी एक्सटेंशंस है, 2 बड़ी एक्सटेंशंस हैं। देखिए PTI का तो इस पर मौक़िफ़ आ गया ना, आपके सामने आ गया था कि PTI जो ये आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। अव्वल तो आप देखें ना, आइनी तरमीम जो कर ही नहीं सकते ये, क्योंकि आइनी तरमीम और बुलडोज़ करना ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी रिफॉर्म्स जब आप लाते हैं, अव्वल तो ये रिफॉर्म्स नहीं, आपको पता है ये कुछ और है, लेकिन जब आप रिफॉर्म्स लाते हैं तो आप उस पर पार्लियामेंट का मकसद क्या होता है कि सारी जमातें, अपोजिशन और ट्रेजरी की जमातें मिल बैठ कर उस पर गौर व फिक्र करें, नज़र सानी करें, और फिर देखें कि क्या ये अवाम के मुफाद के हिसाब से ठीक तरमीम हो रही है, लेजिस्लेशन हो रही है, उसके बाद फिर वोटिंग होती है। ये तरीक़ाकार है। बुलडोज़ करना कोई तरीक़ाकार नहीं होता। मिसाल देता हूँ मैं आपको, फैटिफ की जब कानून साजी हो रही थी, इंतहाई ज़रूरी कानून साजी थी पाकिस्तान के लिए, जिस पर इन्हीं पार्टियों ने
बगैर उसको देखे कि क्या ज़रूरी है कि नहीं, इन्होंने कहा हम नहीं उसमें वोट देंगे, और उन्होंने नहीं दिया था। वो ग्रे लिस्ट से निकले थे, इमरान खान साहब ने निकाला था, इन्होंने तो वोट नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि हमें नैब अमेंडमेंट्स पे अगर आप करें हमारे साथ तो हम वोट देंगे, शर्त रखी थी। ये नहीं देखा था कि अवामी मुफाद किस में है, और नैब अमेंडमेंट सारी अपने पर्सन स्पेसिफिक थी ना, तो इस तरह से हुआ था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो पार्लियामेंट का मकसद क्या है, पहला मकसद है कि अवाम किसको चाहते हैं, किसको वोट देते हैं। ये नहीं कि बीच में फॉर्म 47 आ जाए, बीच में जालसाजी हो जाए रिज़र्व सीट्स की, ये वो, बल्कि अवाम की जो मंशा है उसकी असल में अक्कासी होती है पार्लियामेंट के अंदर। शुक्रिया।